निराकार उस हृदय से जुड़ा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतने सारे शरीर, यानी शब्द जो है पेपर से जुड़ा है, तो किस पॉइंट से जुड़ा है? हेड में जाओगे तो सोर्स पर नहीं जाते। जैसे से समझो एक समुंदर है, उसमें एक लहर उठी है और लहर के ऊपर है नाव, बोट। तो वो लहर किस पॉइंट पर जुड़ी है? नाव के। है तो समुद्र से जुड़ा। तो ये नाव कौन सी पॉइंट से जुड़ी है? लहर नाव के किस हिस्से पर जुड़ी है? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तेज स्थान, हृदय स्थान, फाइन स्थान, ये कौन सा स्थान है? जहां से दोनों से संपर्क हो सकता है, समुंदर से भी, नाव से भी, उसे कहते तेज स्थान। आकार से भी, निराकार से भी। आकार निराकार दोनों जब जुड़े तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तेज स्थान। इसका महत्व धीरे धीरे खुलते जाएगा। कोई त्राटक करते रहता है, तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेट करते रहता है, वो अलग साधनाएं हैं, उनका अपना महत्व है, पर्पस है। मगर यदि आपके मन में है असली अध्यात्म, अगर आपके मन में है तेज सत्य, तेज शब्द डालना इसलिए पड़ा क्योंकि सत्य का तो भी लोग अभी शाम है, ये सत्य है, इसको भी सत्य समझते। मगर अभी शाम है, ये आपका सत्य है, अमेरिका में नहीं है। जो सत्य बदल जाता है स्थान बदलने से, वो सत्य नहीं होता। समय बदल गया, पुराने 1000 साल पहले अलग सत्य था, अभी अलग सत्य है। समय के साथ जो बदल जाए वो सत्य नहीं होता। पत्थर युग में भी तेज स्थान से ही जुड़ा था सेल्फ, आज भी उसी से जुड़ा है, आगे भी उसी से जुड़ा रहेगा। जो सत्य बदलता नहीं है, स्थान से, समय से, काल से, मान्यताओं से जो बदलता नहीं है वह सत्य। इसलिए कहा तेज सत्य। जिनको तेज सत्य में रुचि है, वहीं से ही खिंचाव है, ऊपर से ही खिंचाव है। उनके लिए ये बातें समझना आवश्यक है। उनके लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि समुंदर की एनालॉजी से, समुंदर दिखता है ना, इसलिए जो दिखता है उसी में ही समझाया जा सकता है। समुंदर दिखता है मगर इतना बड़ा समुंदर, तो उसका आकार बनता ही नहीं। तो लहर को तो आकार है, बोट को तो आकार है, नाव को। अब देखो एक समुंदर है, उसमें लहरें हैं कई सारी, सभी पर एक एक नाव। अभी नाव एक दूसरे से बात कर रही है क्योंकि सभी नाव को छिद्र हैं, 9 छिद्र। ये हमारे आंखों के, कानों के छिद्र। मगर इन छिद्रों से जो संसार प्रकट हो गया, लोग उसी में ही लग गए। संसार कौन सा प्रकट हो गया? आइलैंड है, टापू है। अब वो टापू ही दिख रहा है, उधर पेड़ है, पौधे है, जानवर है। अब उस बोट को वो सब दिखता है। मगर जिसको ये पूरा दिख रहा है कि ये सभी जुड़ी है समंदर से, ये समंदर का ही हिस्सा है, अलग नहीं है। तब सब लोग एक दूसरे को कैसे देखेंगे? तब आप लोगों से कैसे बात करोगे? तब बात करोगे तो क्या लोग आपकी बात सुनकर सिकुड़ जाएंगे कि खुल जाएंगे? वरना कोई शब्द कहा नहीं, सामने वाला सिकुड़ जाता। तुम गलत हो, पर्सन सिकुड़ जाता है। जब आप जो हो कहा जाता है तो क्या होता है? खुल जाते। खुल गए यानी सोर्स के संपर्क में आ गए, पूरी संभावना खुल गई, यानी सोर्स के संपर्क में आ गए। व्यक्ति नहीं बचा, सिकुड़ा हुआ व्यक्ति
लिमिटेड कंपनी चलाने वाला व्यक्ति, प्राइवेट लिमिटेड यानी आकार जो है बाहर का, ऐसा आकार, अपना आकार देखोगे ना सभी आईने के सामने, ये आउटलाइन जो है ये मैं हूं, बाकी इसके बाहर सब कोई और। बाहर की लाइन खींचते हैं, इस चमड़ी के अंदर जो भी है मैं, इस चमड़ी के बाहर कोई और है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये माइक है, ये कुछ अल्लाह, मेरे साथ संबंध नहीं इनका, ये मैं नहीं। कोई आपको कहे आप कारपेट पर बैठे हो, ये तुम हो, तो ये मैं कैसे हो सकता? इस चमड़ी के बाहर जो भी है कोई और, इसके अंदर जो भी वो मैं। कभी मनन किया ही नहीं ना। तो यहां समझ क्या मिली कि बोट जो है, नाव जो है, उसको आकार है, और वो आकार दूसरे आकार से बात करता है, और अंदर क्या है दिख रहा ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है दिख रहा ही नहीं है, समंदर का संपर्क दिख ही नहीं रहा। कैसे अनुभव हो, अनुभव भी हो और पक्का भी हो, ऐसा ही है। रात में क्या होता है, रात में जब लहर वापस समुद्र में जाती है, हर एक एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि हर एक के साथ होता है ये। समुद्र शांत, एक भी लहर नहीं। यानी ये दुनिया बनने से पहले क्या था, निराकार था, आकार कोई नहीं था, पर अनुभव था। इसलिए कहा वो कहीं गया नहीं है, वो तब भी था, मगर इसका छोटा सा टेस्ट हर एक को मिलता है। पूर्व अवस्था का टेस्ट, महाशिवरात्रि का टेस्ट। महाशिवरात्रि यानी कौन सी रात्रि होती है वो? महाशिवरात्रि यानी वो रात्रि जब शिव एक्शन में आया, समुद्र में लहरें उठी, शिव की शक्ति जागी, तो उसको कहते महाशिवरात्रि। वरना शिव था, शव नहीं था। शव यानी बॉडी नहीं थी, मगर शिव तो था, शव नहीं था। कैलाश था, लाश नहीं थी। तो वह पूर्व अवस्था हर रात को आती है हर एक के साथ। जब आप सोते तो क्या होता है, लहर चली गई अंदर, टाइटैनिक भी डूब गई, वो भी अंदर। तो आप कहते मुझे तो शरीर का एहसास ही गायब हो गया। सभी को अनुभव होता है ना, गहरी नींद में शरीर किधर होता है, कितनी भी दर्द हो सब गायब। फिर सुबह क्या होता है एग्जैक्टली, फिर वो लहर उठती है नाव के साथ। सीख गए अगर आप नाव कैसे चलानी है, नाव कैसे चलानी है, हेयर एंड नाव, हेयर एंड नाव। वर्तमान में देखोगे कि ये अनुभव सोर्स से हो ही रहा है। अगर हमें सिर्फ हैबिट पड़े, बीच बीच में हर नया काम शुरू करने के पहले तेजस्थान पर जाएं पहले, फिर शुरू करें, तो जब ऊपर से देखोगे सही दिखेगा, एक्चुअल दिखेगा, पूरा दिखेगा। कुएं से देखोगे आधा दिखेगा, बाकी सब छुप जाएगा। तो कहां निर्णय सही निकलने वाला है, तेजस्थान से निर्णय लो। जब भी कोई निर्णय लेना हो, कभी कंफ्यूजन हो जाए, कुछ याद ना आए, एग्जाम में टेंशन आ जाए, क्या बोलूं, ये बोलूं, वो बोलूं, अच्छा पहले तेजस्थान पर जाओ। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कोई मशीन बंद हो जाती है, अटक गई कहीं, रुक गई, तो आप ऑफ करते हो, सब बंद करते हो, फिर चालू करते हो। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो कहो चलो ऑफ करो, अभी पहले सब ऑफ करो, जाओ तेजस्थान पर, आंख बंद करो, जाओ तेजस्थान पर, पूर्व अवस्था में जाओ। पूर्व अवस्था, ओरिजिनल अवस्था, ओरिजिन। फिर वहां जाके फिर ऑन कर हो जाओ।
फिर देखोगे निर्णय आसान हो गया, आइडिया मिल गई, तनाव कम हो गया। अभी तनाव इतना बढ़ गया कि हैंग हो गया इंसान, सूझ ही नहीं रहा क्या करूं। तो जब भी ऐसा हो तो पहले तो तुम ऑफ हो जाओ, पहले ऑफ करो खुद को, पहले तो बंद करो, वरना सूझेगा ही नहीं कुछ भी। जो भी करोगे और अटक जाओगे। तो कितनी छोटी सी बात है, अपने आप को ऑफ करना आता नहीं ना इंसान को, रिवाइंड करना आता नहीं है। रिवाइंड करके पूर्व अवस्था, स्टार्ट से स्टार्ट, पहले से पहला, फिर वहां से सब फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मुझे वापस ठीक ठीक दिखाई देने लगा है, इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह एक छोटा सा कदम, कितना समय लगता है तेज स्थान पर जाने के लिए, वहां से देख रहे मैं कौन हूं, आप वहीं से देख रहे। जैसे ही कहते हो तो अनुभव पर चले जाते हैं। और फिर शुरुआत की छोटी सी आदत, ये आदत तोड़नी पड़ेगी शरीर की। शरीर क्या है, वृत्तियों से भर गया है, वृत्तियों से यानी आदतों से। आंख खुलती आदत के मुताबिक पहला काम इंसान क्या करता है, आदत के मुताबिक क्लॉक की घड़ी बंद करेगा, बजर बंद करेगा, चद्दर हटाएगा, फैन चालू करेगा या बंद करेगा, लाइट ऑन करेगा या सोचेगा अब मुझे क्या काम करना है। आदत है ना सालों की, उठ के वही करता है। अब आपको एक नई हैबिट डालनी है, छोटी नई हैबिट, क्यों ये नहीं डालोगे तो वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। मुश्किल